STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। खबर बलिया से है। बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र के सराय गुलाब राय गांव में आज पहुंचे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय। 6 दिन पूर्व मिला था एक लड़की पूजा चौहान की पेड़ से लटका हुआ शव, जिसके हाथ पीछे की तरफ रस्सी से बंधा था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, मगर पुलिस जांच में इसे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है और हत्या से इनकार किया जा रहा है। इसी मामले में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे थे। इस घटना को लेकर मीडिया से बातचीत में अजय राय ने कहा कि योगी सरकार में पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो गई है। निश्चित तौर पर इसमें सत्ता पक्ष का हाथ है। लड़की के पिता इसी थाने में 12 से 14 साल से चौकीदार हैं और योगी जी सरकार चौकीदार को न्याय नहीं दे पा रही है। इनकी बच्ची की हत्या हुई है और इसको आत्महत्या दिखाया जा रहा है और समझौता करने का इन पर दबाव बनाया जा रहा है। इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई है। अगर इस बच्ची को न्याय नहीं मिला तो निश्चित तौर पर हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अजय राय ने कहा कि हम मांग करते हैं कि इसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से उच्च स्तरीय और न्यायिक जांच कराई जाए। कहा कि योगी की पुलिस बेलगाम हो गई है, पूरी तरह से झूठ बोल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग लगे हुए हैं। तो कल सुना जब तो हाथ दंग हो गया। कल हमारे पूजा थी, बल्कि भागवत कथा लास्ट रात को खत्म हुई, समापन हुआ। एक बजे रात को खाली हुए, 1 बजे हम चले गए। जिस दिन हमारी बहन की हत्या हुई थी ना, वो जो थे वो जश्न मना रहे हैं। वो दिन शहीद दिवस था, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु अंग्रेजों ने फांसी, उस दिन हुई है मेरी बहन। गुलाब राय ये सरिया गाँव में आया हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही अबोध बच्ची की हत्या कर दी गई और निश्चित तौर से ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है, क्योंकि पीछे हाथ बंधा है बिटिया का। तो पहली बात तो वो हाथ पीछे तो कोई बांध ही नहीं सकता। अभी मैंने प्रयास कराया, मैंने कहा जरा पटक जी से जरा बांधो, हाथ नहीं बांध पा रहे, तो पीछे हाथ करके बांध नहीं पाएगा और चढ़ेगा फिर कोई कैसे। मैं तो पहली बार, मैं 32 साल से राजनीति में हूँ, 5 बार का विधायक हूँ, मंत्री रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं और ये पूरी तरीके से ये योगी जी की सरकार में पुलिस निरंकुश हो गई है और मनमाने तरीके से जो चाह रहे हैं वो बोलते जा रहे हैं। निश्चित तौर से इसमें सत्ता पक्ष का हाथ है, क्योंकि आज इनके जो बिटिया के पिताजी हैं, ये इस थाने के चौकीदार हैं, 12-14 साल से चौकीदार हैं। अब इन योगी जी की पुलिस जब चौकीदार को न्याय नहीं दे पा रही है, जो सबसे नीचे की कड़ी है पर सबसे मजबूत कड़ी होती है थाने की, सारी सूचना देना, सारे काम को करना। अब ये आदमी जब ये सोच के काम कर रहा है कि हम मदद कर रहे हैं पुलिस की, और आज पुलिस इनकी ही मदद नहीं कर रही, इनके ही बच्ची की हत्या हुई, उसको आत्महत्या दिखाया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं आप समझौता कर लो। किससे समझौता कर लो भाई? इसका मतलब पीछे कोई ना कोई है। जब आत्महत्या की है तो समझौता किससे करना है? इसका मतलब कि निश्चित तौर से ये पूरे तरीके से इसको दबाया जा रहा है और अत्याचार किया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी इसके लिए सड़क पर खड़ी है इनके साथ। और जहां भी आंदोलन है, हम सब लोग, अगर इस पर न्याय नहीं मिला बच्ची को, तो निश्चित तौर से हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और हम ये मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, इनकी न्यायिक जांच कराई जाए। सर, अभी बेटी की डिमांड है, उसकी बहन पीड़ित परिवार का डिमांड है कि आप जो है CBI जांच कराने की बात सदन में रखें। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बच्ची ठीक है, पढ़ी लिखी है, CBI भी तो इन्हीं की तोता है, इन्हीं के साथ काम करती है। जब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, ED CBI किसके यहाँ जा रही है? विपक्ष के यहाँ कभी गई ED CBI? सत्ता पक्ष के यहाँ? सत्ता पक्ष के किसी भी आदमी के ED CBI का छापा पड़ा तो मुझे बता दीजिए। तो क्या मान लिया जाए सर कि इसको न्याय नहीं मिलेगा? नहीं, मैंने कहा न्यायिक जांच जी। मैं यही कहूँगा बिटिया से भी कि न्यायिक हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच करें। नहीं, बलिया SP ये कह रहे हैं कि लड़की जो है लंबे दिनों से YouTube चैनल पे फांसी लगाने का कोशिश कर रही थी। एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले, और पहले हाथ बांध के अपना देख लीजिए। और YouTube पे कहीं ये सर्च करने पे नहीं मिल रहा है, सर्च कोई फांसी क्रिएशन का मैटर हो कहीं, यूट्यूब हो चाहे कोई ट्यूब हो, आप जरा पीछे अपना हाथ बांध लीजिए रस्सी से ऐसे। तो फिर कोई पत्रकार झूठ बोल रहे हैं, पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है।
और योगी की पुलिस बेलगाम हो गई है। निश्चित तौर से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। एसपी पर क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी को तत्काल कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। और योगी जी की पुलिस लगातार अत्याचार अन्याय कर रही है। योगी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। क्या इस अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस क्या करेगी? निश्चित मैंने पहले कहा सड़क पर उतरेंगे और इस बिटिया को न्याय दिलाएंगे। सर, सड़क से ही काम होगा या सदन में भी सदन ये में बात भी उठेगी? सदन में भी विधानसभा चालू होने दीजिए, सदन के अंदर भी बात उठेगी। सड़क से लेके सदन तक सारी लड़ाई तो सदन सड़क पे तैयार होती है ना। आज इस बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग लगे हैं। वो चाहते थे कि इसको दबाया जाए। हम सबके रहते, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के रहते, अजय राय के रहते, ये कभी भी मामला हम गरीबों के साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं, इसके साथ खड़े हैं, कभी अत्याचार। आपकी मांग है कि पुलिस दोषियों से कार्रवाई हो? निश्चित तौर से इस तरीके की अगर बयान देना ये दिखाता है कि अपने काम के प्रति ये सजग नहीं है, अपने काम के प्रति वफादार नहीं है और जनता को गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मैं कह रहा हूँ किसी भी पुलिस के लोग से कि अपना हाथ पीछे बांधकर खुद देख लें कि बांध सकते हैं रस्सी से, नहीं बांध सकते। उसकी माँ आज मरणासन स्थिति में पड़ी है, बोल नहीं पा रही है। आज देख सकते हैं बेचारी पूरी तरीके से, एक तो बिटिया चली गई, माँ की स्थिति भी अब तब की लगी है। जैसे ये थाने के चौकीदार हैं और इनको बहुत ही उम्मीदें थी शासन प्रशासन से, कहीं ना कहीं सरकार से भी उम्मीदें भाई आज इस परिवार को कोई सहयोग नहीं है, तो चौकीदार ने बड़ा सहयोग किया कि जीवन अपना लगा दिया कि हम पुलिस की जानकारी देते हैं, इनको न्याय मिलेगा। और अपने ही चौकीदार को जो पूरे प्रदेश में चौकीदारी करके थाने की मदद करता है, ये पूरे चौकीदारों का अपमान है पूरे प्रदेश के लोगों का कि जो थाने के लिए काम करते हैं पुलिस के लिए, और उसके बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, उसको दबाव बनाया जा रहा है कि अब समझौता कर लो। समझौता किस बात का? जब आत्महत्या तो समझौता किस बात का है? सर, सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार का दावा है कि जीरो टॉलरेंस, अपराध मुक्त प्रदेश, महिला सशक्तिकरण, तो फिर ये क्या है? अभी मैं बता रहा हूँ, अभी अयोध्या की एक बेटी जो बनारस एग्जाम देकर गई थी लखनऊ में, लखनऊ की राजधानी, जहाँ प्रदेश की राजधानी में बिना नंबर प्लेट के टेम्पो पूरे 3 घंटे घूमा और पूरे लखनऊ में पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाई। उसका भाई 112 नंबर पे लगातार सूचना भी दे रहा था। और प्रजापति जात की वो भी बिटिया थी, उसके साथ भी यही घटना, उसको रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। उसको भी वहाँ के योगी जी की प्रशासन के लोग उसको भी किनारा कर रहे थे और फर्जी तरीके से एक दिन में उसको 1 लाख रुपया घोषित इनाम करके उसका इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर कर दिए। इस तरीके से दबाया जा रहा है तो उसको। फिर आप देख सकते हैं दूसरी घटना, ये बलिया जो बच्ची जिस तरह से इसकी हत्या की गई, जीरो महिलाओं, एक बच्ची के साथ घटना घटी थी। मैं गया था हरदोई में, उसके आँख भी निकाल लिए गए थे, उसके हाथ पैर काट लिए गए थे। इस तरीके की हरदोई में गया था, दलित बस्ती की, वो भी दलित लोग थे पूरी तरीके से। बस्ती के अंदर भी घटना घटी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बस्ती के अंदर भी वो कस्टडी में था, उससे 5,000 रुपये की डिमांड की गई, नहीं दिया, उसको इतना मार दी 16 साल का लड़का कि वो बाहर खून की उल्टी करके मर गया। तो ये पत्रकार की हत्या आप देख सकते हैं। मैं गया था सीतापुर, पत्रकार की हत्या कर दी गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें। दिन दहाड़े 4 बजे मेन हाईवे पर रुककर उसकी हत्या कर दी गई, राघवेंद्र वाजपेयी की। मैं गया था वहाँ पे। तो पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय ये सरकार में हो रहा है, जीरो टॉलरेंस नहीं है, जंगल राज है, जंगल। पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि प्रेस वार्ता कर फांसी का क्लियर कर दिया गया, क्लोज कर दिया, क्या कहना चाहते हैं? 8 साल के जश्न मनाए जा रहे हैं और बिटिया के आंसू को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जश्न है, एक तरफ परिवार रो रहा है, एक तरफ लोग कलप रहे हैं, एक तरफ पूरे त्राही मची है और आप जश्न मना रहे हैं, खुद ताली बजा रहे हैं, वो ताली उनको मुबारक। इसमें क्या सच्चाई है पूरी तरह से? नगरा थाना क्षेत्र में 23 तारीख की सुबह सूचना मिली थी कि एक युवती का शव उसी के घर के प्रांगण में एक पेड़ पर लटका हुआ था। इस सूचना पे तत्काल हमारी फील्ड यूनिट, हमारे थाने की फोर्स, सभी अधिकारी, मैं भी मौके पे गया था, हमारी स्वैट सर्विलेंस सारी टीम गई थी और उस घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया था। यद्यपि उस समय उस युवती के परिजन मौके पर मौजूद नहीं थे, देर शाम तक वो वापस आए। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया था हत्या करने का। FIR दर्ज होने के बाद इसमें डॉक्टर्स के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ इसका PM कराया गया था। PM में
जो हत्या का कारण आया था वो एक्सपेक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग आया था और शरीर पे कोई बाहरी चोट का ना होना किसी भी अंग पे, ये भी अंकित था। बाद में जब इसमें साक्ष्यों का संकलन किया गया, हमारे जो टेक्निकल इसमें एविडेंसेस है उनका संकलन किया गया, तो जिन लोगों पे संदेह व्यक्त किया गया था उनकी भूमिका अभी तक इसमें बहुत स्पष्ट नहीं है, बल्कि ये पूरा प्रकरण जो घटनास्थल से फ़ोन प्राप्त हुए थे, जिन्हें परिजनों द्वारा बताया गया था कि सामान्य रूप से मृतिका के द्वारा ही उन फ़ोनों को संचालित किया जाता था, उन फ़ोनों की कॉल डिटेल से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो 2 नंबरों पे बहुत ज़्यादा बात थी। जब उन पर और ज़्यादा डिटेल से और विस्तार से जानकारी की गई तो उनमें से एक नंबर परिजनों द्वारा बताया गया था कि इस युवती की शादी जनपद मऊ में तय कर दी गई थी, जिससे शादी तय हुई थी। एक नंबर वो था जिस पर बहुत ज़्यादा बात होती थी, और एक उसी गांव का एक और लड़का जो भारतीय सेना में कार्यरत है, जैसा बताया गया है, उससे बहुत ज़्यादा बात होती थी। उसमें बहुत सी रिकॉर्डिंग्स प्राप्त हुई। उसके आधार पर अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये घटना आत्महत्या की तरफ जो है पूरा इंगित कर रही है। यद्यपि इसमें अभी भी विवेचना चल रही है और जो परिजनों ने जितनी चीज़ें बताई थी उन सब की पुष्टि इसमें हुई है, उनकी पुष्टि की गई है, और जो उन्होंने आरोप जिन लोगों पे लगाए थे उनका कोई अभी तक इन्वॉल्वमेंट साक्ष्य के आधार पर नहीं मिला है। और बाकी इसमें जो भी अग्रेतर कार्रवाई होगी वो स्थानीय थाने द्वारा की जाएगी।